हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम में जो कुछ है उसके पहले वाले क्लास में आए चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर लें। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे डिजिट और नंबर में भी अंतर नहीं कर पाते हैं, तो हम डिजिट से शुरू करते हैं। डिजिट किसको कहते हैं? हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। डिजिट हम जो सिंबल में जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिखते हैं वही डिजिट है। क्या डिजिट है? तो सिंबॉलिक फॉर्म जो है 0 किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम there are 10 digits. Each symbol 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is called a digit. डिजिट किसको कहते हैं? तो हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम के अनुसार प्रत्येक सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट्स हैं। ठीक, अब चलिए न्यूमरल। एक दूसरा टर्म है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, न्यूमरल। न्यूमरल इसको नंबर भी बोल सकते हैं, इसको हम नंबर भी बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ 1 और मोर देन 1 डिजिट इज कॉल्ड ए न्यूमरल और ए नंबर। कलेक्शन या ए ग्रुप ऑफ 1 or more than 1 digit is called a numeral or a number. ठीक, अब इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हैं नेचुरल नंबर, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर गिनती की प्रत्येक संख्या नेचुरल नंबर कहलाता है। गिनती की प्रत्येक संख्या नेचुरल नंबर कहलाता है। Each counting number is called a natural number. Each counting number is called a natural number. Example 1 2 3 4 5 and so on. The smallest natural number is 1. The largest natural number is infinite.
चलिए, नेचुरल नंबर के बाद हम लोग अब आएंगे उससे बड़ा फैमिली, होल नंबर पर। प्रत्येक नेचुरल नंबर के साथ यदि जीरो सम्मिलित कर दिया जाए तो वो बन जाएगा होल नंबर का फैमिली। प्रत्येक नेचुरल नंबर के साथ जीरो सम्मिलित कर दिया जाए तो वो बनेगा होल नंबर। Each natural number along with zero is called a whole number. Is called a whole number. Example: 0, 1, 2, 3, 4 and so on. The smallest whole number is 0. The smallest whole number equal to 0. The largest whole number equal to infinite. Each natural number is a whole number, but each whole number is not a natural number because 0 is not a natural number. प्रत्येक नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 0 जो होल नंबर का मेंबर है वह नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए प्रत्येक होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। अब चलिए, इससे बड़ा फैमिली है नंबर सिस्टम का इंटीजर। इंटीजर प्रत्येक होल नंबर, इंटीजर किसे कहते हैं? तो प्रत्येक होल नंबर के साथ नेचुरल नंबर का निगेटिव वैल्यू से जो फैमिली बनेगा वह इंटीजर का फैमिली होगा। प्रत्येक होल नंबर के साथ नेचुरल नंबर का निगेटिव वैल्यू ऋणात्मक मान से जो फैमिली बनेगा वह इंटीजर का फैमिली कहलाएगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इच होल नंबर along with negative of each natural number is called an integer. Each whole number along with negative of each natural number is called an integer.
एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए सबसे छोटा इंटीजर भी हमको मालूम नहीं है, वो भी इनफाइनाइट है। और सबसे बड़ा इंटीजर भी हमको मालूम नहीं है, वो भी इनफाइनाइट है। तो ये स्मॉलर इनफाइनाइट हुआ और वो लार्जर इनफाइनाइट। दी स्मॉलेस्ट integer is equal to infinite smaller. The largest integer is equal to infinite larger. Each whole number and each natural number are the members of an integer. Each whole number and each natural number are integers, but each integer is not a natural number and not a whole number, because -1, -2, -3 etc are integers, but these are not natural numbers and whole numbers. इसके बाद हम लोग इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे थे पिछले क्लास में, फिर उसको याद कर लेते हैं। पहले तो नंबर लाइन किसको कहते हैं? नंबर लाइन एक लाइन को इक्वल पार्ट में इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर दिया जाए, एक लाइन को इक्वल डिस्टेंसेज पर मार्किंग कर दिया जाए तो वो बन गया आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन ए लाइन that is marked at equal distances is called a number line.
एक लाइन को इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर देने से वो बन जाता है नंबर लाइन। अब जैसे देखिए ये लाइन है तो दोनों तरफ एक्सटेंड करता है इंडलेसली, दोनों साइड इंडलेसली एक्सटेंड करता है। आइए इसको इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कीजिए, यही नंबर लाइन बन गया। अब इस पर हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर हम इंटीजर को, तो किसी भी मार्किंग पर आप अपने सुविधानुसार 0 यहां लिख लेंगे। आप कहीं भी लिख सकते हैं, 0 लिख लिए तो 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 4, 0 के बाईं तरफ निगेटिव इंटीजर 1 -1 -2 तो इस तरह से ये भी नंबर लाइन पर हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सीखे हैं, पिछले क्लास में ही सीखे थे। अब चलिए हमको तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, लेकिन ये सब पिछले क्लास की जो बात है हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिए, इसी तरह से हम रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखे थे पिछले क्लास में, उसको फिर रिवाइज करेंगे। तब हम अपना जो कोर्स है 9th का इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पर। तो ये हो गया इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब चलिए अच्छा, नंबर लाइन से हम बहुत आसानी से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है उसका पता कर लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच केस, ये क्वेश्चन हुआ ए -455 एंड -400 -5 and 0 0 and 7। इसमें -455 एवं -400 में कौन बड़ा है इसका पता कैसे करेंगे? हम इसका पता नंबर लाइन पर जो नंबर दाईं तरफ होगा, 0 के दाईं तरफ क्या है, उस नंबर के दाईं तरफ होगा वह बड़ा होगा, बाईं तरफ जो होगा वह छोटा होगा। जैसे हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग कर लिए। तो इधर से 0 से शुरू हुआ, ये माइनस है, 0 के बाईं तरफ होगा ये माइनस वाला इंटीजर। तो यहाँ पर हम -451 लिखते हैं, 452 लिखते हैं, -453 लिखते हैं, -454 लिखते हैं, -455 लिखते हैं। इधर -400 होगा,
तो 400 के बाईं तरफ -455 है, -400 के नंबर लाइन पर -455 किधर होगा, -400 के बाईं तरफ। तो -400 बड़ा है, क्योंकि -455 के दाईं तरफ है, इसीलिए -400 बड़ा है और -455 छोटा है। तो हम लिखेंगे -400 इज ग्रेटर देन -455। अब ठीक इसी तरह -5 और 0 में कौन बड़ा है, तो ये निगेटिव वाला है, और जीरो को हम न तो निगेटिव इंटीजर कहते हैं और न ही पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज नाइदर निगेटिव नोर पॉजिटिव। तो -5 निगेटिव है और 0 न पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो 0 बड़ा है। फिर 0 और 7 में 7 बड़ा है। सेवन बड़ा है। देखो ट्रेल क्या